हेलो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लियोज़, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग? कौन सी वो 3 ब्लेसिंग्स है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में? लेट्स सी। जिनका भी ज़ोडिएक साइन लियो सिंह राशि है, आप कौन से 3 ब्लेसिंग्स जो है अट्रैक्ट कर रहे हो, उससे जुड़ी क्या एनर्जीज़ है और टाइम पीरियड और स्टार सीड मैसेजेस क्या है उस चीज़ को लेके। सो लेट मी सफल द कार्ड। थोड़े से कार्ड में सफल कर लूँ आप लोगों के लिए। देन वी विल सी क्या है रीडिंग आप लोगों के लिए फॉर द लियोज सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए क्या है रीडिंग अबाउट ब्लेसिंग्स डिवाइन लाइट करेंगे। जैसा कहा जा रहा है मैं कार्ड सफल करूँ। दिस इज़ योर फर्स्ट ब्लेसिंग, सेकेंड, थर्ड। दीज आर द 3 ब्लेसिंग्स। इनसे जुड़ी एनर्जीज क्या निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। दिस इज़ द सेकेंड ब्लेसिंग एंड दिस इज़ द थर्ड ब्लेसिंग्स जो जिससे जुड़ी एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, लेट्स सी विद द कार्ड्स। यहाँ से कुछ कार्ड्स है, यहाँ से क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए आते हैं। लेट्स सी। ओके, सो ये कंप्लीट है। बाकी जो और भी कार्ड्स जैसे आएंगे वो वी विल टेक। ब्लेसिंग्स क्या मिल रही है आपको? हो सो लियो, यहाँ पे ये चीज़ है कि मैं कुछ ड्रीम्स, यहाँ पे कुछ होप्स, डबल मिशन। ओके, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। ये दोनों कार्ड्स 4 नंबर की आई है आप लोगों के लिए। सो आई फील लाइक कि ये जो पहली एनर्जीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है या पहली ब्लेसिंग्स निकल के आई है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए जैसे कि होप थी, उम्मीद थी किसी चीज़ को लेके, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग 369 मेथड जो है कि जैसे कि 17 सेकेंड्स किसी टेक्निक के किसी ड्रीम्स के ऊपर विजुअलाइज़ किया जाता है कि 17 सेकेंड आप उसको विजुअलाइज़ करोगे और उस चीज़ पर फोकस्ड होगे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि ऐसी 369 मेथड जो है कि आप कर रहे होगे या ग्रैटिट्यूड जर्नल कर रहे होगे कुछ टाइम से। सो यही कार्ड यहाँ पे आप लोग के लिए यही बता रहा है कि जो चीज़ को लेके आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक साथ जो है कि आप 2 चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ, बिकॉज डबल मिशन का कार्ड है। ठीक है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाह रहे थे और मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ भी चाह रहे थे, या फाइनेंशियल ग्रोथ चाह रहे थे, या फिर फिजिकली कोई हीलिंग चाह रहे थे, या इमोशनल फिजिकल हीलिंग चाह रहे थे, साथ में करियर फाइनेंसेस के ऊपर भी वर्क। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप ऐसा कुछ होप कर रहे थे जो एक साथ 2 चीज़ें हो जाए। ठीक है, तो वो यहाँ पे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। बी इट योर हीलिंग, ठीक है, आपकी हीलिंग हो इमोशनल या फिजिकल, कोई हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व यहाँ होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे कि आप हील कर पा रहे हो थ्रू द मेडिटेशन यहाँ पे आप अपने आप को। दूसरी है आपकी ये करियर से रिलेटेड है, जहाँ पे 4th नंबर का कार्ड है जो कि जहाँ आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे जॉय की एनर्जी, खुश हो रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई आपकी मैरिज की यहाँ बात हो सकती है और इट इज़ रिलेटेड टू लाइक कहीं आप वापस घर आ रहे हो। एंड जैसे कि कुछ लोगों के लिए ये भी कार्ड हो सकता है कि आपके घर में कोई इश्यूज़ चल रही है, कोई वो रिज़ॉल्व करके वापस आपको घर में, आप अपने ससुराल में या अपने घर में आ रहे हो, वहाँ से आपको सम्मान मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें। कुछ लोगों के लिए नया घर भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो ये तो आपको पहली ब्लेसिंग्स मिल रही है। टाइम पीरियड वी विल सी कि क्या टाइम पीरियड आप लोगों के लिए आता है। तो पहली ब्लेसिंग्स ये है आप लोगों के लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड ब्लेसिंग्स दैट यू विल गेट। हियर इज़ लाइक एक्सेलरेटेड मोशन। वाओ, जैसे कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में रुकी हुई थी, ठीक है, स्टक थी, जैसे कि आप सिर्फ उस चीज़ के लिए होप कर रहे थे और वो चीज़ें हो नहीं रही थी। आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी या आपके ड्रीम्स होंगे पूरे या नहीं होंगे, या स्टक हो गए थे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फील हो रही थी। तो अब वो चीज़ें एक मोशन में आ रही हैं, एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब बहुत फास्ट एनर्जी यहाँ पे होगी, जहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन या ड्रीम या गोल जो है आप विश कर रहे थे कि वो पूरी हो। ठीक है, यहाँ पे आप हो सकता है कि स्टार गेजिंग या मून लाइट कोई रिचुअल कर रहे हो। आई रिमेंबर सोल प्लान द फेटेड लाइफ वर्सेस द डेस्टिनी। यहाँ पे आपको लग रहा था, मे बी यू वर थिंकिंग अबाउट कि जिस चीज़ के बारे में आप होप कर रहे थे, वो चीज़ें आप सोच रहे थे कि क्या आपको वो चीज़ मिलेगी,
क्या वो चीज़ आपकी किस्मत में है भी या नहीं, क्या वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है या नहीं, या जो आपके सोल प्लान में वो चीज़ है या नहीं, उस चीज़ को लेके। एंड दैट्स वाई आप बहुत समय ऐसा भी हुआ होगा जहाँ आपने खिड़की से, बालकनी से, छत पे, टेरेस से जो है यूनिवर्स को देखते होगे या अकेले में बैठे रहते होगे, सोचते रहते हो कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी या नहीं, क्या ये चीज़ें आपकी डेस्टिनी में है या नहीं। तो येस, आपकी जैसे 10 नंबर का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे यही बता रहा है कि पेनफुल जो एंडिंग है, जो आप होप कर रहे थे, जो आप विश कर रहे थे, ठीक है, तो वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, किसी चीज़ का अंत। और वो बहुत जो है ना कि ऐसा अंत जैसे कि जो बहुत दुख भरी चीज़ें चल रही थी, सो उसका अंत यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें ऐसा कुछ सिचुएशन या ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हुई हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही थी, तो उस चीज़ का यहाँ पे कम्प्लीटली एंडिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज हियर वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड एंड 10 टॉक्स अबाउट एंडिंग ऑफ द पेनफुल सिचुएशन हियर, ठीक है। कंप्लीशन की एनर्जी होती है 1 to 10। नाउ यू हैव दिस कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ द पेंटिकल एंड दिस एक्सेलरेटेड मोशन। सो ये दो एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ बता रही है। फर्स्ट इज़ लाइक कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहे हो, आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो, ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रही है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हो, या एक बहुत अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, या एक रूटीन फॉलो कर रहे हो। सो रूटीन ओरिएंटेड पर्सन यहाँ पे आप बनते हुए नज़र आ रहे हो। आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है, एंड मे बी बिकॉज आपको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड मिल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रही है। जितने आप एफिशिएंट रहे हो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ काम की या घर की या ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, या कोई प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो, और आपने उसको बहुत ही बखूबी से संभाला है, जिसके मिनट, और उसको आपने बहुत बखूबी से संभाला है, तो वो चीज़ जो है कि आपको आगे और ज़्यादा प्रमोट कर रही है। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। दो अगर ये रिलेशनशिप के लिए मैं बोलूँ तो मुझे ये कोई इंट्यूशन या वाइब नहीं आ रही, ऐसे कोई चैनलाइज मैसेज नहीं है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड कुछ टाइम के लिए ये भी होता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, बट फॉर हियर ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नाउ द लास्ट ब्लेसिंग्स, लेट्स सी दैट यू आर गेटिंग इन योर लाइफ वेरी सून। विजडम, ओके, बिग पिक्चर थिंकिंग, ये आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विजडम इज़ रिलेटेड टू योर इंटेलेक्ट, योर इंटेलिजेंस, एंड द बिग पिक्चर थिंकिंग, ये थिंकिंग का काम भी इट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत विजनरी गोल्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हो रहा है आपके साथ, किसी आइडिया को लेके आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हो। मैंने इस कार्ड को देख के बोला था कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं। सो वही चीज़ की वजह से यहाँ पे नए डोर्स ओपन अप हो रहे हैं, और आपको समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, बट आप कहाँ स्टैंड कर सकते हो, ठीक है। एक बिगर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हो, और नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि बस सोचने से यहाँ पे कुछ काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपको अपनी हायर लर्निंग्स के ऊपर काम करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हो, किसी चीज़ से बोर होकर बैठना इज़ नॉट द सोल्यूशन, और आगे डिसीज़न आप ले रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने रूटीन में मेडिटेशन को इन्वॉल्व कर रहे हो, या इन्वॉल्व अभी हाल फिलहाल में आपने किया है 4 days 9 days से, ठीक है, ये करने की सोच रहे हो, सो डू दैट। या आपको सोल पर्पस के लिए अगर हो सकता है कुछ लोग सर्च कर रहे हो, तो उनको अपना सोल पर्पस यहाँ पे पता चल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है आपको, जैसे कि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। इन द अपकमिंग 9 to 10 days यहाँ पे कोई इंसान आपकी लाइफ में डेफिनेटली आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। और ये पर्सन डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से भेजे जा रहे हैं। तीसरी ब्लेसिंग्स यही है आप लोगों के लिए, जहाँ आप स्टक हो उसको हील करने के लिए, या उससे आगे बढ़ाने के लिए, उसको मोशन में लाने के लिए यहाँ पे कोई पर्सन जो है कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये कोई सीनियर एक ऐसे पर्सन होंगे जो कि 45 एवब होंगे या 40 एवब होंगे, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। ये पर्सन जो भी आपको ये ब्लेसिंग देने आ रहे हैं, या स्टक सिचुएशन से, जैसे कि आपको एक ब्लेसिंग मिल रही है आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर आने के लिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट।
सो लेट्स सी कि यहाँ आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस हैं। पुश थ्रू द इनसिक्योरिटी, जिस चीज़ को भी लेके आप इनसिक्योर हो रहे हो, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को इस वक्त दूर करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। फॉर दिस देन वी हैव एट्यून टू डिवाइन, यहाँ मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को, डिवाइन को सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। फॉर द सिंह राशि यहाँ पे लास्ट है टेक लेस फील मोर, टॉक लेस एंड फील मोर, मतलब यहाँ पे जो भी आप पाना चाह रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज कीजिए एंड एलिवेटेड इमोशन या ग्रैटिट्यूड के साथ उस चीज़ को आपको फील करना है। जैसे कि हो सकता है कि एक आप पिक्चर आप अपने माइंड में बना रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ को पाने के लिए, जैसे कि कहा जाता है द सीक्रेट में या फिर विजुअलाइजेशन टेक्निक में कि ये सारी चीज़ें करनी है। बट जब विजुअलाइज़ करते हो तो उसमें आपको क्या करना है कि उस सारे छोटे छोटे चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है और उसको जितना से ज़्यादा हो सकता है फ़ील करना है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन भी करते हैं, बट उसमें फीलिंग अटैच नहीं करते। तो जो भी चीज़ है यहाँ पे आपको फ़ील ज़्यादा करना है। यहाँ पे जैसे एक लेडी मेडिटेशन में बैठी हुई है और कोई क्रिस्टल का प्रयोग भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए मेडिटेशन के वक्त। उस क्रिस्टल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट अगर वो आएगा तो मैं वीडियो में अटैच कर दूँगी, आप उस क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हो। और विजुअलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फील करना है। ओके, लेट्स सी और क्या टाइम पीरियड है यहाँ। एमेथिस्ट क्रिस्टल, यस एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, व्हेन यू डू मेडिटेशन। यहाँ पे 3 days to 3 week का समय है। यहाँ पे 10 days to 10 week, मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, 10 days आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 days to 10 week। यहाँ कम्प्लीटली 1 month का समय है जहाँ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन की कार्ड आई है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। पाइल, not pile, Leos. So yeah, Leos, this was your reading time period and टैरो की गाइडेंस जो थी उसी में मैंने आपको बता दी है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। आने वाली सितंबर प्रेडिक्शन होने वाली है हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए। सो मेक श्योर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत सारा प्यार एंड बहुत बहुत सारे ब्लेसिंग्स तब तक के लिए।